नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन्नाव रेप पीड़िता केस की। लेकिन इसे किसी भावुक कहानी की तरह नहीं, बल्कि एक सिस्टम फेल्योर स्टडी की तरह समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, क्योंकि यह केस सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि ये दिखाता है कि भारत में जब आरोपी ताकतवर होता है तो न्याय पाने का रास्ता कितना लंबा और खतरनाक हो जाता है। दोस्तों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि इस केस में समस्या अपराध नहीं थी। समस्या अपराध के बाद सिस्टम का रवैया था। जब पीड़िता ने शिकायत की तो सामान्य उम्मीद यह होती है कि पुलिस तुरंत एफआईआर दर्ज करे, पीड़िता को सुरक्षा दे और निष्पक्ष जांच शुरू करे। लेकिन यहाँ हुआ इसका उल्टा। दोस्तों, पीड़िता पर दबाव बनाया गया, समझौते के संकेत दिए गए और जब यह सब काम नहीं आया तो उसके पिता को दूसरे केस में फंसाकर जेल भेज दिया गया और कुछ ही समय बाद पुलिस कस्टडी में उनकी मौत हो जाती है। सवाल उठता है, जब एक शिकायत के बाद ही परिवार पर इतनी तेजी से कार्रवाई शुरू हो जाती है तो क्या यह सिर्फ संयोग था या सत्ता का दुरुपयोग था? दोस्तों, इसके बाद पीड़िता और उसका परिवार लगातार असुरक्षा के माहौल में जीते रहे। सड़क हादसे में रिश्तेदारों की मौत, खुद पीड़िता का गंभीर रूप से घायल होना, इन सब घटनाओं को अलग अलग देखा जाए तो इन्हें दुर्घटना कहा जा सकता है। लेकिन जब ये सब एक ही केस के आसपास घटे तो यह एक पैटर्न बन जाता है। सिस्टम ऐसे पैटर्न को पहचानने में असफल क्यों रहता है? अब यही असली सवाल है। दोस्तों, जब मामला राष्ट्रीय मीडिया तक पहुंचा तब जाकर जांच सीबीआई को सौंपी गई। यानी अगर मीडिया और जनता का दबाव ना बनता तो शायद केस स्थानीय स्तर पर ही दबा दिया जाता। दोस्तों, हमें यह समझना होगा कि भारत में कई मामलों में जांच एजेंसी बदलना कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है, बल्कि अंतिम विकल्प बन चुका है और यह अपने आप में सिस्टम की कमजोरी को दर्शाता है। दोस्तों, अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराकर उम्र कैद की सजा दी। यह एक मजबूत फैसला था, लेकिन क्या इससे न्याय पूरा हो गया? नहीं, क्योंकि इसके कुछ साल बाद उच्च न्यायालय आरोपी की सजा को निलंबित कर बेल देने का आदेश देती है। अब यहाँ एक तकनीकी तर्क दिया जाता है कि आरोपी को अपील का अधिकार है कि उसने कई साल जेल में बिता लिए हैं। ये बातें कानूनी रूप से सही हो सकती हैं, लेकिन क्या न्याय केवल आरोपी के अधिकारों तक ही सीमित है? दोस्तों, पीड़िता की सुरक्षा, उसका डर, उसका मानसिक स्वास्थ्य, ये सब न्याय की परिभाषा में क्यों नहीं आते? दोस्तों, पीड़िता खुद सामने आकर कहती है कि उसका भरोसा टूट रहा है, कि आरोपी के बाहर आने से उसकी जिंदगी फिर खतरे में पड़ जाएगी। अब सोचिए, जब किसी देश की अदालत से सजा पाए व्यक्ति के बाहर आने का डर पीड़िता को अदालत के फैसले से ज्यादा सताने लगे तो यह न्याय नहीं, बल्कि व्यवस्था पर अविश्वास की स्थिति है। दोस्तों, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है और वहां से हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगती है। आरोपी फिर जेल जाता है, लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या यह रोक बिना देशव्यापी दबाव के भी लगती है? क्या हर पीड़िता के पास मीडिया, सोशल नेटवर्क और जन समर्थन जुटाने की क्षमता होती है? दोस्तों, यह केस हमें यह भी दिखाता है कि हमारे यहाँ कानून प्रक्रिया कितनी लंबी और कितनी थका देने वाली है। उसके बाद सालों तक केस चलता है, तारीख पर तारीख मिलती है और हर तारीख पीड़िता के लिए एक नई मानसिक परीक्षा बन जाती है। और अपराध एक दिन होता है, लेकिन उसका असर पीड़िता पूरी जिंदगी झेलती है। दोस्तों, उन्नाव केस का असली सबक यह है कि भारत में न्याय व्यवस्था आज भी आरोपी केंद्रित है, पीड़िता केंद्रित नहीं। आरोपी के अधिकारों की बात हर मंच पर होती है, लेकिन पीड़िता के डर, सुरक्षा और पुनर्वास की बात हाशिए पर चली जाती है। यही वजह है कि बहुत सी लड़कियां थाने जाने से पहले ही हार मान लेती हैं। तो दोस्तों, सवाल यह नहीं है कि इस केस में सजा हुई है या नहीं। असली सवाल यह है कि क्या सिस्टम ने पीड़िता को यह भरोसा दिया है कि वह सुरक्षित है? दोस्तों, जब तक इसका जवाब हाँ या ना में नहीं होगा, तब तक उन्नाव सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि भारत की न्याय व्यवस्था पर एक स्थायी सवाल बना रहेगा।